تو फाइनली अगर हम वाकई में दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाना होगा। तो फिर जाके हम दुनिया में भी इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो सकते हैं और कामयाब और कामरान हो सकते हैं। और कामयाबी और कामरानी कैसी है? हमेशा हमेशा की कामयाबी। और वो यौम हशर पे जो नाकामी होगी वो हमेशा हमेशा की नाकामी होगी। उस दिन जो नाकाम लोग होंगे वो अपने दांतों में उंगली रखेंगे और पूरे का पूरा हाथ ही चबा जाएंगे इस गम में कि हमारे साथ हो क्या गया है। और जो कामयाब होंगे वो अपने घर वालों की तरफ वापस दौड़ेंगे, लौटेंगे और उनको कामयाबी का परवाना, कामयाबी की सनद दिखाएंगे और कहेंगे आज मैं कामयाब हो गया, देखो मेरा आज का रिजल्ट कैसा है। और जो लोग नाकाम होंगे वो अफसोस करेंगे, हाय अफसोस, मैं घर वालों में ही मैं मसरूफ़ रहा, मुझे तो अपने दुनिया के कामों से फरागत ही नहीं थी। कभी मैं अपनी औलाद के लिए ये कमा रहा था, कभी ये कमा रहा था, कभी ये हासिल कर रहा था, जायज़ या नाजायज़ तरीके से। मैंने देखा ही नहीं कि अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट, अल्लाह ताला की मुतालबात, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो मैं मुसलमान था, लेकिन बातिनी तौर पर मैं एक गुनहगार था और मैंने तौबा भी नहीं की।